हेलो डेवलपर्स। मैं हूं मेहुल और आज हम बात करेंगे एक ऐसी एसक्यूएल टेक्निक के बारे में जो आपके डेटाबेस क्वेरी को सुपर फास्ट बना सकती है, और वो है पार्शियल इंडेक्स। अगर आपने कभी सुना है इंडेक्स से परफॉर्मेंस बेटर होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में पार्शियल इंडेक्स क्या होता है, कैसे बनाते हैं और कैसे उसके फ़ायदे क्या है वो हम देखेंगे। ज़्यादातर डेवलपर्स को पता है कि इंडेक्स क्या होता है। ये हमारी टेबल पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिससे डेटा को फास्ट हम फाइंड कर सकते हैं। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, नॉर्मल इंडेक्स हर एक रो को कवर करता है, भले ही हम उसे हर बार यूज़ ना करें। अब सोचिए, अगर आपके पास एक टेबल है जिसमें 1 करोड़ रिकॉर्ड है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर रिकॉर्ड यूज़ नहीं होते, हार्डली उसमें 2 या 5% ऑर्डर्स एक्टिव है, तो यही काम आता है पार्शियल इंडेक्स। मतलब सिर्फ उन रोज पर इंडेक्स क्रिएट करना जो हमें बार बार गेट करना है। तो देखते हैं पार्शियल इंडेक्स कैसे बनता है। मेरे इतने सालों के डेटाबेस के वर्क में मैंने कई बार स्लो क्वेरीज का जो ये इश्यू है उसको मैंने फिक्स किया है और क्वेरी को ऑप्टिमाइज किया है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम कैसे हमारा जो क्वेरी है उसका परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक पावरफुल एसक्यूएल ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं, स्टैंडर्ड इंडेक्स, वो कैसे क्रिएट करते हैं कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि क्रिएट इंडेक्स यूज़र स्टेटस ऑन यूज़र स्टेटस। तो ये क्या करता है कि जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स है टेबल में, उस पर ये इंडेक्स क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पर हमको कंडीशनल इंडेक्स क्रिएट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पार्शियल इंडेक्स। वो क्या करता है कि पार्टीशन कर देता है हमारे इंडेक्स का। तो क्रिएट इंडेक्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक्टिव, मतलब स्टेटस जो है उस पर। तो यहाँ पर इंडेक्स हमने लिया है यूज़र एक्टिव और क्रिएटेड एट वेयर स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव। तो ये जितने स्टेटस एक्टिव है उस पर ही इंडेक्स क्रिएट करेगा। तो इसमें से जितने भी रिकॉर्ड, मान लो कि हमारे पास 1 करोड़ रिकॉर्ड है, उसमें से स्टेटस जिसका एक्टिव है वो सिर्फ 10 लाख है, बाकी के इनएक्टिव है अभी। तो ये इंडेक्स का परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगा। लेकिन पार्शियल इंडेक्स जो है वो यहाँ पर हम माई एसक्यूएल में यूज़ करेंगे तो नेटिवली वो सपोर्ट नहीं करता है। 8.0.13 के ओल्डर वर्जन, इससे ओल्डर वर्जन में आप करोगे तो ये सपोर्ट नहीं करता है। बाकी के डेटाबेस जो एसक्यूएल डेटाबेस है उसमें ये बहुत अच्छी तरह वर्क करता है पार्शियल इंडेक्स। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिमिलर अल्टरनेटिव मेथड आपको बताने वाला हूँ जो आप माई में यूज़ कर सकते हो। अगर आप नॉन इंक्रीमेंट कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक ईमेल है, यूज़र नेम है, या फिर कोई भी यूनिक जो आपने कॉलम लिया है और जिसमें ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल ही दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मेरे पास यहाँ पर एक यूज़र टेबल है जिसमें अप्रोक्स 1 लाख के ऊपर रिकॉर्ड्स है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम क्या करेंगे कि एक कॉलम ऐड करेंगे, क्योंकि पार्शियल इंडेक्स तो हम यहाँ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं उसका अल्टरनेट आपको बताता हूँ। कि मान लो कि यहाँ पार्शियल इंडेक्स क्रिएट करना चाहूँगा मैं तो नहीं हो सकता है, यहाँ पर एक्टिव का कॉलम लिया हुआ है। तो मैं एक्टिव पर कंडीशनल स्टेटमेंट डालूंगा तो नहीं चलेगा। मैं माई का ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ये दूसरे एसक्यूएल डेटाबेस में परफेक्टली वर्क करेगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे कि एक कॉलम ऐड कर देते हैं और उसमें हम कंडीशनल एक चेक करेंगे कि जो भी एक्टिव है उसका हम ईमेल लेंगे, बाकी का नल रखेंगे। तो चलो एक क्वेरी रन करके देखते हैं। मैं ओपन कर लेता हूँ एसक्यूएल।
यहाँ पर मैंने क्या किया है, अल्टर यूज़र टेबल, और ऐड क्या किया है, एक्टिव यूज़र ईमेल का एक कॉलम ऐड किया है, वेरकर लिया है, और उसमें मैंने एक कंडीशन चेक किया है कि एक्टिव जो भी 1 है उसको ही लेना है। तो चलो एक क्वेरी रन करके देखते हैं। डुप्लीकेट कॉलम नेम एक्टिव, ओके। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक क्वेरी रन किया हुआ था पहले टेस्टिंग के लिए, मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ और अब हम इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलम ऐड हुआ है कि नहीं। ये कॉलम ऐड हो गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जितने भी एक्टिव यूज़र है उसके ईमेल यहाँ पर ऐड हो गए हैं। यहाँ पर हार्डली मेरे पास ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स नहीं है, टोटल 1 लाख प्लस रिकॉर्ड है, लेकिन इसमें हम चेक करते हैं कि कितने एक्टिव यूज़र्स हैं। यहाँ पर 225 ही रिकॉर्ड यहाँ पर एक्टिव यूज़र्स है। तो सोचो अगर मैं यहाँ पर ये क्रिएट नहीं करता हूँ कॉलम और मैं डायरेक्ट एक्टिव पर इंडेक्स क्रिएट करके चेक करता हूँ तो 1 लाख रिकॉर्ड स्कैन होंगे और यहाँ पर ओनली 225 रिकॉर्ड ही स्कैन हो गए जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे इंडेक्स। तो चलो अब मैं क्रिएट करता हूँ इंडेक्स। हमने जो कॉलम बनाया था उस पर मैंने यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो एक्टिव यूज़र ईमेल का कॉलम है, यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट हो गया है, आप देख सकते हैं। हम स्ट्रक्चर में जाके चेक करते हैं, देखो यहाँ पर ऐड हो गया है इंडेक्स एक्टिव यूज़र ईमेल का। तो जब भी आप अब यहाँ पर यूज़र ईमेल से कोई भी क्वेरी चेक करते हो तो आपको ईमेल नहीं चेक करना है, अब एक्टिव यूज़र ईमेल ही चेक करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी क्वेरी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जो भी आप कॉलम ले रहे हो वो नलेबल नहीं होना चाहिए, तो ही ये वर्क करेगा। यहाँ पर जो मैंने ईमेल का कॉलम लिया है ये मेरा कॉलम है ईमेल वाला, तो आप देख सकते हो कि ये नलेबल नहीं है। और इसका एक और भी हम देख सकते हैं कि हम व्यू क्रिएट करके भी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मेरे पास एक्टिव यूज़र्स हमने अभी देखा कि अराउंड 225 है और बाकी के रिकॉर्ड का कुछ मुझे काम नहीं है क्योंकि मैं एक्टिव यूज़र ही सब जगह यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं एक व्यू क्रिएट करके भी वहाँ से गेट कर सकता हूँ, इससे तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगा। तो चलो हम एक व्यू क्रिएट करके देखते हैं। तो व्यू क्रिएट करने के लिए मैंने एक क्वेरी लिखा है क्रिएट व्यू एक्टिव यूज़र्स, जो हमको व्यू क्रिएट करना है उसका नाम, और एज अ मैंने क्या किया है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स ले लिया है, लेकिन कंडीशन दिया है एक्टिव 1 है उतने ही रिकॉर्ड गेट करके उसका व्यू क्रिएट करना है। तो यहाँ पर एक व्यू क्रिएट हो गया है एक्टिव यूज़र्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने रिकॉर्ड है, 225 रिकॉर्ड्स ही इस टेबल में है। ये टेबल नहीं, ये व्यू क्रिएट हुआ है। तो जब भी टेबल में इंसर्ट अपडेट कुछ डिलीट होगा तो उसका इफेक्ट यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अब जब मैं क्वेरी यूज़र्स के बदले यहाँ पर एक्टिव यूज़र्स पर लिखूँगा तो मुझे फास्ट डेटा गेट होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है यूज़र्स टेबल के अकॉर्डिंग हम चेक करें तो। और अगर आप यहाँ पर एक और भी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि यहाँ पर आप फंक्शनल इंडेक्सिंग आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप कंपाउंड इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल सकता है, ये ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा।
उसमें क्या करना होता है कि हम एक्टिव कॉलम है उसको कंबाइन कर देंगे, मल्टीपल कॉलम से हम इंडेक्स क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे होता है, तो यहाँ पर मैंने क्वेरी लिखा हुआ है, इससे हम चेक करते हैं। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स क्रिएट करेगा, एक्टिव और आईडी दोनों से लेके यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट करेगा। और यूजर्स के टेबल में यहाँ पर मैंने मेंशन किया है एक्टिव और आईडी। तो ये इंडेक्स क्रिएट हो गया है, हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ सॉरी, ये व्यू है, हम टेबल में देखते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव आईडी करके यहाँ पर एक इंडेक्स क्रिएट हुआ है और उसमें दो कॉलम ऐड किए हुए हैं, एक्टिव एंड आईडी। तो अब जब मैं यहाँ यूजर्स गेट करूँगा क्वेरी थ्रू, तो ये ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा, हमको ज़्यादा फास्ट रिजल्ट मिलेगा। तो मान लो यहाँ यूज़र एक्टिव मैंने 1 कर दिया है और आईडी लिया है 1 2 3। तो ये यूजर्स टेबल्स में यहाँ पर 1 2 3 आईडी हम ट्राई करते हैं ओनली 1। तो यहाँ पर हमको 1 नंबर आईडी का रिकॉर्ड मिला है और देखो वो कितना फास्ट हमको गेट करके दिया है। और इसमें रिकॉर्ड्स कितने हैं, 1 लाख प्लस रिकॉर्ड है, फिर भी ये इतना फास्ट हमको रिकॉर्ड मिला है, वेरी जल्दी एग्जीक्यूट हो रही है। और एक यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ऐड किया है कि अगर आप कोई कंडीशनल इंडेक्सिंग क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मान लो कि आपका सेल्स टेबल है और उसमें आप लार्ज सेल के रिकॉर्ड गेट कर रहे हो, तो आप क्वेरी क्या लिखोगे, वेयर अमाउंट ग्रेटर देन 1000 या 2000 या 5000। तो आप जो भी डिफाइन करते हो, तो ये क्या करेगा क्वेरी कि आपने मान लो कि ऐसे क्वेरी लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर सेल्स का अमाउंट जो है, सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 1000। तो आपके सेल्स के टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है उस सब को स्कैन करेगा। तो उसका हम एक यहाँ पर ये सॉल्यूशन में दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर आप एक कॉलम ऐड कर रहे हो और उसमें एक बुलियन मतलब बुलियन वैल्यू रहेगा जिसका अमाउंट 1000 के से ज़्यादा है, तो उसका बुलियन वैल्यू रहेगा ट्रू रहेगा, इज लार्ज सेल्स करके। तो जब भी आप रिकॉर्ड गेट करोगे लार्ज सेल्स के, तो आपको सिर्फ कंडीशन यही डालना पड़ेगा, वेयर लार्ज सेल्स इक्वल टू 1 या ट्रू। तो आपको ये जल्दी गेट करके देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। थैंक यू।